लगभग समय जितना पुराना, सूर्य जैसा तेजस्वी, आकाश जितना बड़ा है भारत का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान व समृद्धि से सजा हुआ इतिहास। शूरवीरता, योग, आध्यात्म, कलाकारी से छलकता हुआ इतिहास है भारत का। एक राष्ट्र के रूप में भारतवासियों के लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस एक पवित्र अवसर है। इस दिन 74 साल पहले हम विदेशी राज की परंपरा के सभी बंधनों से मुक्त हुए, स्वाधीन हुए। इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस महोत्सव का विशेष महत्व है। आज़ादी के इन 7 दशकों में जमाना बदल गया है, तीसरी पीढ़ी आ गई है। पहली पीढ़ी ने आज़ादी पाने की जद्दोजहद का जमाना खुद देखा था, भुगता था। दूसरी पीढ़ी ने उसे अपने बुजुर्गों से सुना, महसूस किया, परंतु वर्तमान तीसरी पीढ़ी को इसकी कोई सहज याद नहीं है। यह महोत्सव मौजूदा पीढ़ी को उन सपनों, आशाओं तथा अपेक्षाओं की याद दिलाएगा जिन्हें हम भारत के लोग अपने दिल में लिए हुए हैं। आर्थिक, सामाजिक गैर बराबरी की धूल को पोंछकर खुशहाल भारत के निर्माण का यज्ञ पूरा करने के लिए और तेजी से जुट जाने के लिए यह महोत्सव नया उल्लास भरेगा। आज़ादी के बाद की तीसरी पीढ़ी देश को एक युवा राष्ट्र बनाती है। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो अकल्पनीय बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यदि सबको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल जाए, सेहत ठीक रखने के इंतजाम हों और हाथों में हुनर दे दिया जाए, यह पीढ़ी तैयार होकर अर्थव्यवस्था में भागीदार बन जाए तो हमारे देश को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए यही वह समय है जब हम अपने पुरातन इतिहास वाले नए राष्ट्र के भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव यह अवसर देता है कि हम भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखें। अपनी कमजोरियों को जानें व उनका आकलन करें, मगर उनसे लज्जित न हों। आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ें। भारत के पास गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है जो हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए शक्तिशाली पंख देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गत वर्ष मार्च माह में गुजरात के साबरमती आश्रम से स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए कहा था कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है। इसीलिए यह आशा की जा सकती है कि यह महोत्सव नई पीढ़ी के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगा और उनमें आज़ादी पाने के लिए दिए गए बलिदानों की स्मृति जगाते हुए समता तथा न्यायमूलक समाज की रचना की प्रेरणा देगा। इस महोत्सव के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था में नैतिकता के प्रतिमानों की याद भी आएगी और संविधान प्रदत्त अधिकारों के आग्रह के साथ हम पर दायित्वों का बोझ भी होगा। हम अपने और अपनों के संकुचित दायरे से बाहर निकलकर बृहद सामाजिक दायित्व को भी समझेंगे। अपने ही सच को सार्वभौमिक सच मानने के दुराचार से बचेंगे। यही सनातन मार्ग भी है। ऐसा करना कुछ चुनिंदा लोगों का काम नहीं है। तेजी से बदल रही डिजिटल यंत्र तकनीक के दौर में इसकी और भी गहनता से आवश्यकता है। तभी हम तेजी से हो रहे जबरदस्त बदलाव के दौर में अपने पांव मजबूती से जमाए रख सकेंगे। आज भारत की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, जिसके उल्लास में भारत सरकार ने एक महोत्सव मनाने की घोषणा की है, जिसका नाम दिया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। सभी देशवासी इस महापर्व पर हिस्सा ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया डी फॉर सी में। चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस महत्वपूर्ण मौके पर जहां पूरा देश आज़ादी की अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा है, वहीं सशस्त्र सीमा बल की 12वीं वाहिनी जो कि किशनगंज बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर पर अपनी सेवा दे रही है, 12वीं वाहिनी ने इस महोत्सव को मनाने के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें वाहिनी की सभी मंडलियों ने व हेडक्वार्टर टीम ने भाग लिया। वॉलीबॉल मैच खेला गया, जिसमें एफ कंपनी ने वॉलीबॉल मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। आइए इस मैच की कुछ झलकियां देखते हैं।
तेरा भी तो ले, मैं भी स्कोरिंग कर रहा हूँ भाई। दोनों ही टीमें भरपूर पोजीशन मगर ना तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल दीप छाया डी फारसी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे।